कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 में हम पेमेंट्स एंड रिसिप्ट के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। दिस इज द वाइडर कॉन्सेप्ट। इसमें दो तीन चीजों को हम और मर्ज करके पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे से क्लियरिटी आ जाए और कंबाइंड क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है सर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेमेंट से। जब कभी भी मैं किसी को पेमेंट करता हूं, देन व्हाट गोज आउट? सर, कैश या फिर बैंक विल गो आउट, इट गोज आउट। ठीक है सर। जब मैं पेमेंट करता हूं तो कैश एंड बैंक गोज आउट, और जो पार्टी होती है वो पार्टी क्या होती है? रिसीवर। पार्टी क्या होती है? रिसीवर। वो रिसीव करती है मेरे कैश को। ठीक है सर। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमारे पास दो सिनेरियो निकलते हैं। सबसे पहला सिनेरियो होता है जहां पे नो फुल सेटलमेंट हो। नो फुल सेटलमेंट का मतलब, सर, क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट के बारे में ना दिया हो। सेकंड इज, अगर क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट के बारे में दिया हो तो क्या करके चलना है। हम ये दोनों चीजों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो हमने पेमेंट किया ₹1000 का। 1000 का कैश पेमेंट मैंने किया। ठीक है सर। अगर फुल सेटलमेंट नहीं है तो हमारे पास से गया कैश, पार्टी इज द रिसीवर, तो एंट्री क्या करेंगे? पार्टीज नेम को डेबिट करेंगे एंड कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज कैश एंड बैंक इज गोइंग आउट। ₹1000, ₹1000। लेकिन अगर मान लो फुल सेटलमेंट लिखा है क्वेश्चन में, और फुल सेटलमेंट कितने का है? 1200 का फुल सेटलमेंट है। इसका ये मतलब है 1200 के बदले वी आर पेइंग ओनली 1000, एंड इट इज द क्वेश्चन ऑफ फुल सेटलमेंट। तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सर, पार्टी के नेम को तो डेबिट करेंगे ही, पार्टीज नेम। बट ये कितने से डेबिट होगा? सर, 1200 से डेबिट होगा, बिकॉज 1200 का सेटलमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है सर। कैश ऑब्लिक बैंक क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 1000, बिकॉज कैश और बैंक केवल 1000 हमारे पास से निकला। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो हम किस में डालेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड में। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें? ₹200 का, एंड दैट डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड, बिकॉज ये हमारे लिए इनकम है। ठीक है। हमने पेमेंट किया, 1200 के बदले 1000 किया, कम पेमेंट किया, इट मींस दिस इज अवर इनकम। ओके सर। ये है हमारा पेमेंट साइड वाला सिनेरियो। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो इज ऑफ रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट हमें रिसीव क्या होता है? कैश और बैंक। तो क्या एंट्री होगी? सर, कैश ऑब्लिक बैंक कम्स इन होता है। ठीक है सर। ये तो आता है हमारे पास रिसीव करते टाइम। देने वाला कौन है? पार्टी। तो इस केस में पार्टी क्या होती है? गिवर। वो देता है तभी तो हम रिसीव करते हैं। तो पार्टी विल बी द गिवर एंड कैश एंड बैंक विल कम इन। ठीक है सर। अब यहां पर भी दो सिनेरियो निकलेंगे। पहला सिनेरियो इज नो फुल सेटलमेंट। अगर कोई भी फुल सेटलमेंट ना हो रहा हो तो क्या डील करके चलना है? एंड सेकेंड सिनेरियो इज फुल सेटलमेंट अगर हो रहा हो तो कैसे डील करके चलना है। ठीक है सर। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ही फ्रेम करके डिस्कस करेंगे। मान लो मुझे रिसीव हुआ
1500, मुझे रिसीव हुआ ₹1500। अब फुल सेटलमेंट के अंदर भी हमारे पास दो सिनेरियो निकलते हैं। अगर मुझे कैश रिसीव हुआ तो क्या करना है, अगर मुझे चेक रिसीव हुआ तो क्या करना है। कैश रिसीव्ड एंड चेक रिसीव्ड। अगर मुझे कैश रिसीव हुआ एंड कोई भी फुल सेटलमेंट नहीं है, मुझे कैश रिसीव हुआ एंड कोई भी फुल सेटलमेंट नहीं है, तो हम क्या एंट्री पास करके चलेंगे। सर कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी डेबिटेड। गिवर कौन है, गिवर पार्टी है, तो पार्टी विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1500। 1500, ठीक है सर। अगर मुझे चेक रिसीव होता है, समझना बात, कॉम्प्लिकेशन यहां से स्टार्ट होती है। अगर मुझे चेक रिसीव होता है किसी पार्टी से, तो हमें यह चेक करना पड़ता है कि वो चेक डिपॉजिटेड ऑन सेम डे हुआ है या फिर चेक डिपॉजिटेड ऑन एनी अदर डे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेक रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2021 और मैंने डिपॉजिट भी कर दिया सेम डे पर, दैट इज 1 अप्रैल 2021। तो फिर मैं क्या जर्नल एंट्री पास करके चलूंगा, मैं उस चेक को बैंक ट्रीट करूंगा और मैं डेबिट क्या करूंगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पार्टी विल बी क्रेडिटेड बाय हाउ मच, बाय 1500 सर। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 1500 का चेक मुझे मिला। लेकिन अगर मान लो चेक मैंने डिपॉजिट किया एनी अदर डे में, कब डिपॉजिट किया, मान के चलते हैं 3 अप्रैल 2021 में जमा किया मैंने चेक को, तो वो चेक को मैं कैश की तरह ट्रीट करूंगा और यहां पे दो जर्नल एंट्री पास होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री पास होगी 1 अप्रैल 2021, जब मुझे चेक रिसीव हुआ। जब मुझे चेक रिसीव हुआ तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं, सर उस चेक को मैं कैश की तरह ट्रीट करूंगा, कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा। मिला किससे, पार्टी से, पार्टी को क्रेडिट करूंगा बाई ₹1500। 1500। फिर जब मैं 3 तारीख को उस चेक को जमा किया बैंक में, जब मैं 3 तारीख को उस चेक को बैंक में जमा करूंगा, डिपॉजिट करूंगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने कैश को बैंक में जमा किया, तो मेरे बैंक का बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक विल बी डेबिटेड एंड कैश विल रिड्यूस, कैश विल बी क्रेडिटेड बाय सेम अमाउंट 1500। 1500। तो सीन ऐसा है, जब हमें चेक रिसीव होता है तो दो सिचुएशन निकलते हैं, डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। अगर डिपॉजिटेड ऑन सेम डे है तो बैंक डेबिट करेंगे। फिर अगर डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे है तो हम उस चेक को कैश की तरह ट्रीट करेंगे। कैश को पहले डेबिट करेंगे जब हमें चेक रिसीव हुआ, फिर जब मैं वो चेक को बैंक में जमा करता हूं तब मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने कैश को बैंक में जमा किया और मैं कैश को कैंसिल कर दूंगा क्रेडिट करके। ठीक है सर। दिस इज द केस व्हेन वी आर रिसीविंग एंड देयर इज नो फुल सेटलमेंट। सेकेंड सिनेरियो, अगर क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट दिया हो तो क्या डील करके चलना है, इसके लिए भी हम एग्जाम्पल ही लेके चलेंगे। मान के चलते हैं फुल सेटलमेंट रिसीव करना था 1600, बट मुझे रिसीव हुआ केवल और केवल 1500, मतलब यहां पे मेरे पास डिस्काउंट अलाउड हो गया है। ठीक बात है सर। तो यहां पर भी हमारे पास दो सिनेरियो निकल के चलते हैं। अगर मान लो मुझे पैसे कैश में मिल रहे हैं तो क्या करना है। सेकंड सिनेरियो, अगर मुझे पैसे चेक में चेक में रिसीव हो रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है सर। अगर मुझे पैसे कैश में रिसीव होते हैं तो कैश विल बी डेबिटेड, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने का कैश मिला, केवल ₹1500 मिला।
टू पार्टी, पार्टी कितने से क्रेडिट होगा सर? 1600 से क्रेडिट होगा, बिकॉज हमें फुल सेटलमेंट में 1600 पे रिसीव करना था। पार्टी विल बी क्रेडिटेड बाय 1600। अगर देखे तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, तो बैलेंस मैच करने के लिए मुझे डालना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड बाय 100 रुपीज टू मैच डेबिट एंड क्रेडिट। इसका ये मतलब है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट डिस्काउंट इज अलाउड। ओके सर। अगर मान लो मुझे चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड हुआ, तो जब कभी भी चेक रिसीव्ड होता है तो हमें यह चेक करना पड़ता है कि चेक डिपॉजिटेड ऑन सेम डे हुआ है या फिर चेक डिपॉजिटेड ऑन एनी अदर डे हुआ है। अगर चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो बड़ा ही आसान है, बैंक को डेबिट करेंगे। कितने का चेक मिला? 1500 का। पार्टी को क्रेडिट करेंगे, कितने के मिलना चाहिए था? 1600 का। और डिफरेंस को डिस्काउंट अलाउड में डेबिट करके चलेंगे बाय ₹100। और अगर मान लो चेक डिपॉजिटेड ऑन एनी अदर डे है, तो पहली एंट्री एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द चेक इट विल बी ट्रीटेड एज कैश, कैश डेबिट होगा 1500 से। पार्टी क्रेडिट होगा 1600 से, एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा 100 से। ठीक है। सेकेंड एंट्री एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग दैट चेक, जब मैं वो चेक को डिपॉजिट करूंगा बैंक में तो हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री मानेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट करके चलेंगे। 1500 रुपए का चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है सर। तो बड़ा ही आसान सा केस है। अगर फुल सेटलमेंट होता है तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और अगर फुल सेटलमेंट नहीं होता है तो डिस्काउंट का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिससे रिलेटेड हमारे पास कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन भी है। तो वो ऑब्जर्वेशन को भी नोट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 12। व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन नंबर 12? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय चेक, जब कभी भी मैं चेक से पेमेंट करता हूं तो क्या क्या होता है? बैंक इज ऑलवेज क्रेडिटेड, बैंक हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। 13th पॉइंट, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट बाय चेक, जब चेक से रिसीव होता है तब हम लोगों को दो सिनेरियो सोचना पड़ता है। सिनेरियो नंबर 1 कि चेक डिपॉजिटेड ऑन सेम डे हुआ है या चेक डिपॉजिटेड ऑन एनी अदर डे हुआ है। अगर चेक डिपॉजिटेड ऑन सेम डे हुआ है तो हम बैंक ट्रीट करके चलेंगे, और अगर चेक डिपॉजिटेड ऑन एनी अदर डे हुआ है तो हम कैश ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है सर। व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन नंबर 14? ऑब्जर्वेशन नंबर 14 है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब मैं पेमेंट करता हूं
डिस्काउंट इज रिसीव्ड। डिस्काउंट क्या होता है, मुझे रिसीव होता है। देयरफॉर इट इज आवर इनकम, देयरफॉर credited. Point number 15, at the time of receipt, जब मैं मुझे पैसे रिसीव होते हैं तब डिस्काउंट इज अलाउड, therefore it is our expense, therefore debited। ठीक है सर। लास्ट 16th, कैश एंड डिस्काउंट गोज साइड बाय साइड। कैश और डिस्काउंट क्या होता है, साइड बाय साइड जाता है। इसका क्या मतलब है, इफ कैश इज डेबिटेड देन डिस्काउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड, या फिर इफ कैश इज क्रेडिटेड देन डिस्काउंट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। ये डेबिट वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड बोला जाता है, और ये क्रेडिट वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड बोला जाता है। ठीक है सर। ये हमने एंटायर रिवीजन कर लिया एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट।